चलिए ध्यान से देखिए कि जीडी वाला बैच जो है, इसमें हम लोग का कौन चैप्टर चल रहा है? अनुपात और समानानुपात। अनुपात और समानानुपात में हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं। इसके जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम कल बता दिए थे, और उस पर जो भी पूछे गए प्रश्न है केवल उसी को बताया जा रहा है। देखिए, जो होता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आलतू फालतू क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है कि प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जाए। इसीलिए हम जो भी क्वेश्चन टाइपिंग करा रहे हैं वह केवल और केवल पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें से जो पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं होगा वह इसमें नहीं डाला जाता है। हर चैप्टर वाइज को मतलब ध्यान रखा जाता है। ध्यान तो समझो, ये सब हम लोग बना चुके हैं कि ए बी सी इसका तौर तरीका भी बहुत कुछ हो गया है। अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। देखो, इसमें जहां दिक्कत होगा बोलना। जो घर पे बनाया है फिर भी किसी को दिक्कत रह गया है इसमें, हम एक एक करके जो है आगे बढ़ रहे हैं। पूछना उसमें जो दिक्कत होगा उसको। चलो बोलो। 12 नंबर डायरेक्ट चले। चलो, इस सब में कोई दिक्कत तो नहीं था? कोई दिक्कत नहीं था? कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ भी हो गया है। बस यहाँ तक हो गया था। ये सब किसी का हो गया है। लेकिन अब ध्यान से समझो, ये जो है आ 12 नंबर एक बार और। चलो, धीरज का प्रॉब्लम है। 12 नंबर एक बार और देखो, ध्यान से समझो। ये जो है सबसे पहले तो हम बोले कि यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुआ है। जो है 5x-2y रेशियो x-2y बराबर 9:17 है। तो इसे इतना का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, यदि मात्रक सेम सेम है, मतलब मात्रक का मतलब नहीं, ऐसे जो एक्स वाई में जो भी कन्वर्ट हो रहा है, गुना भागा करने के बाद जो है यदि मान समान आ रहा है, समान आ रहा है, तब इसमें कैलकुलेट किया जा सकता है। उतना आपको समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे सीधे डायरेक्ट समझो। देखो, हम यहाँ पे 5x से, देखो ध्यान समझो, इसको थोड़ा सा पतला कर लिया जाए। हाँ चलो, अब देखो 5x से -2y, और रेशियो का मतलब बटा होता है x-2y बराबर बोलो 9/17 है। तो इसमें बोले थे हम कैंचिया गुना करना। तुम कौन सी कैंचिया गुना करना। और इसको देखो, 17×5 बोलो, 17×5 85, x-17×2 34y बराबर 9x, और -9×2 18, 18y। इसको ध्यान से देखो। अब इसको कैलकुलेट करो तुम। 85x में से 9x घटाओ, कितना होगा? 76 हो जाएगा, यानी 76x हो गया। और इसको देखो, माइनस में उधर प्लस में जाएगा तो कितना हो जाएगा? यानी 14 हो जाएगा, यानी 14y हो जाएगा। माइनस है तो उधर प्लस में हो जाएगा ना, प्लस में 14 हो गया। चलो, अब कौन सी हाँ 16, 16, 16। एक सेकेंड, 16 यहाँ पे बना दिया जाए। चलो, 16y हो गया। अब देखिए, अब इसको कटा दीजिए आराम से। हमको x और y का रेशियो चाहिए। हाँ, 19×4 = 76 और 4×4 = 16, यानी x और रेशियो y का मान आ गया मेरा 4:19। बस हम लोग को जो है इसी का तलाश था, इसी का तलाश था। अब इसमें हम क्या करेंगे, 4 और 19 को जो है इसमें मान रख देंगे, आराम से हो जाएगा। जैसे देखो, अब इसमें क्या करेंगे, वो x के जगह पर 4 और y के जगह पर 19 रख दो, तो 9×4 = 36, और इसको रख दिया तो 13 में 19 से गुना करो, 247। बस यही आपका आंसर होगा, 36/247। किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलो, इसमें से कोई कोई अब्सेंट किया है क्या? कौन कौन? और देखो, जो काज कर रहा है वो सीरियस नहीं है, और जब सीरियस नहीं होगा, तुम सब कहता है कि मतलब अपने से जो हम तुमको बार बार बुलाए बार बार, तब तुम सब आएगा, बड़ा दिक्कत होगा तुम सबको। जो भी सोच रहा है कि हम कर लेंगे या इधर उधर से देख दाख के बना लेगा, तो ऐसा बात नहीं है। हर टीचर का अपना अपना कंसेप्ट है। हर टीचर अपने अपने तरीका से पूरा मैथ को एथी सोल्व करता है ना। तो इसीलिए परेशानी हो जाएगा। देखना है तो पूरा देखो, अच्छा रहेगा। चलो, 13 नंबर देखो। देखो, अब इसमें देखो, 7400 रुपया को ए बी सी के बीच के में क्रमशः इतना के अनुपात में बांटा जाता है, बी का हिस्सा कितना होगा?
ध्यान से समझो, जब भी कहेगा कि बंटवारा में हिस्सा का मान ज्ञात करना है, कौन सी का मान ज्ञात करना है, हिस्सा का मान, तो देखो ध्यान से समझो कि जितना रुपया कहे, जितना रुपया कहे वह हम निश्चित राशि है, यह मूल राशि है। इस प्रकार के प्रश्न में ध्यान से समझिएगा, जितना रुपया का बंटवारा किया जाता है वह कौन सी है, मूल राशि है, निश्चित राशि है। और निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करते हैं, यानी जो अनुपात है उसी से तुलना करेंगे, मतलब जो होगा रेशियो उसी के रूप में लाकर और कन्वर्ट करके इसको करते हैं। जैसे ध्यान से समझो, बोलो यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना है, बोलो 9 रेशियो 12 रेशियो 16, 16 इतना ही ना रेशियो है। तो देखिए हमने बोला कि यहाँ पे देखिए ऐसे हिसाब में कहीं ना कहीं आपके रेशियो वाला हिसाब में निश्चित मान दिया हुआ रहता है, और उस निश्चित मान को आपको जो है रेशियो के उसी मान से तुलना करना होगा। मतलब ये जोड़ देगा तो जोड़ से, अलग अलग देगा तो अलग अलग से, और जिसको निकालना होता है उसे हम लोग गुना करते हैं। बस ऐसा हिसाब एक बार में बन जाएगा। जैसे ध्यान दो, एबीसी का रेशियो हम लिख लिए, अब पता करो सीधा ये कौन सी दे रहा है, तो इतना रुपए को एबीसी में बांट रहा है, यानी जो 7400 रुपया है यह क्या है, तो एबीसी में बांट रहा है, मतलब है सभी का योगफल ना है, इस सभी का योगफल ना है, इसीलिए हम इस सभी को जोड़कर भागा देंगे, यानी इस सबको जोड़ो कितना आ रहा है, तो हम 37 से भागा देंगे, और जो भी चीज कहे निकालने के लिए उससे हम गुना कर देते हैं। अब बोलो इसमें कौन सी निकालना था, तो ये कह रहा है बी का हिस्सा, बोलो बी का हिस्सा कितना है 12, तो बस हम 12 से गुना कर लेंगे। अब कटा दो इसको, 37 दूना 74, यानी 200 में 12 से गुना करो, 12 दूना 24, यानी 24 पर डबल जीरो, अर्थात इतना रुपया जो है बी का हिस्सा होगा, ये जो है 2400, डी नंबर आंसर होगा। लेकिन ध्यान से समझिएगा, अब इसमें जो है यहां तक तो हर कोई बताता है, समझो इसमें यदि है देता, यहां पे यदि यह कह देता कि 7400 रुपया मान लो कि यह बी को प्राप्त हो रहा है और इस प्रकार बांटा जा रहा है एबीसी में इतना इतना रेशियो में, तो ये का रेशियो ज्ञात कीजिए। तो यदि खाली बी का देता, कहता ये मतलब ए बी सी तीन, मतलब व्यक्ति में, तीन व्यक्ति में यदि एक मतलब बी को इतना रुपया मिला है और ए बी सी का रेशियो इतना इतना दिया है, तो बताओ ए का रेशियो बी का रेशियो, मतलब ऐसे करके कुछ भी पूछ सकता है। तो तुम यही ध्यान देना कि जितना रहेगा ना उसका तुलना उसी रेशियो के पद से कीजिएगा। योगफल है तो हम योगफल से किए, यदि एक का हिस्सा खाली दिया रहता तो एक का हिस्सा यानी 9 से भागा देते हम, बी का हिस्सा होता तो बी से खाली भागा दे यानी 12 से भागा देते, सी का हिस्सा होता तो सी से भागा देते, और जो निकलना हो उससे हम गुना करेंगे। यही वाला प्रश्न में यदि कहीं आपसे पूछ दे कि बताओ इतना रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया, इस अनुपात में बांटा गया है, तो बताओ ए और बी के बीच से कितना रुपया का अंतर है, तो तुम यहां पे देखो ध्यान समझो, पूरा है तो पूरा का तुलना पूरा से कर लिए, लेकिन गुना करते समय इसके बीच का पूछ रहा है अंतर, तो तुम इसके बीच के अंतर से गुना कर देना, यानी 12 9 में कितना का अंतर है, तो यहां पे तुम 3 से गुना करता। कहीं पूछता ए और सी के बीच का अंतर, तो ए और सी के बीच का अंतर पूछता, यदि बताइए कि बी के हिस्से का 1/2 कितना होगा, तो इसी के आधा से गुना कर देता, यानी 12/2 से। मतलब जैसे घुमाए वैसे आपको आराम से तुलना कर लेना। पहले ऐसे हिसाब में एक ही बात ध्यान रखना कि जो भी है ना, जो निश्चित राशि है मालूम करना यह किसका है, और अनुपात के उसी पद में, यानी कहने का अर्थ है जोड़ है तो जोड़, गुणनफल है तो गुणनफल, अंतर है तो अंतर, उससे तुलना कर देना, बाकी जिससे निकालना हो आराम से गुना कर देना, एक बैक तुम्हारा आंसर आएगा। हमें नहीं लगता है कि अब ऐसे प्रश्न में आपको कभी प्रॉब्लम फंसेगा। ये समझा कि नहीं समझा? अब बोलो, हम कहते कि दूसरा हिसाब दे रहे हैं हम, देखिए कि मतलब है ए बी सी का हिस्सा जो है, ए बी सी का हिस्सा 2:5:3 है। यदि
यदि बी को सी से 10 रुपया अधिक मिल रहा है, कै रुपया अधिक मिल रहा है, 10 रुपया अधिक मिल रहा है, अधिक मिल रहा है, तो बताइए ए को बी से कितना कम मिलेगा, कम मिलेगा। कहीं इसी प्रश्न को वैसे दे देता तब कैसे बनाता, कहीं ऐसे ही प्रश्न के जगह पर ऐसे दे दो, मतलब जे ए बी सी में मतलब हिस्सा का अनुपात 2:5:3 है। यदि बी को सी से 10 रुपया अधिक मिलता है, यानी बी को जो है सी से कई रुपया अधिक मिल रहा है, 10 रुपया अधिक मिल रहा है, तो ए को बी से कितना कम मिलेगा, यानी ए को बी से कितना कम मिलेगा। तो बोलो यहाँ पे निश्चित राशि कौन दे रखा है, 10 रुपया, तो 10 रुपया बस लिख लेना। पहले निश्चित राशि पे हमला करना है। अब बोलो ये किसका मान है, ये बताओ हमको। बी सी का अंतर है, यानी कह रहा है कि बी को सी से 10 रुपया अधिक, यानी बी को सी से 10 रुपया, लेकिन यहां पे अधिक कितना मिल रहा है, 2 रुपया ना, इसीलिए यहां पे हम 2 रुपया से तुलना कर देंगे। अब पूछ क्या रहा है, तो अधिक, यानी ए को बी से कितना कम मिल रहा है, यानी ए को बी से कितना कम मिल रहा है, तो बोलो कितना कम मिल रहा है, 3 रुपया, तो हम 3 से यहां पे गुना कर देंगे। अब यहाँ पे 10 या 30/2, अब इसको कटाइएगा तो कितना होगा, 15 रुपया, यानी 15 रुपया मान है। यानी अब ए को जो है बी से कई रुपया कम मिलेगा, 15 रुपया, बस हो गया। यह जिसको समझ आ गया, समझो कि इस वैरायटी में कहीं फंसने का चांस नहीं है, कहीं भी फंसने का चांस नहीं है। जब भी बंटवारा वाला प्रश्न हो और सीधा सीधा दे तो आपको इसे ही बना लेना है। कभी कभी आपको इसी को लैंग्वेज में ध्यान से समझिएगा, देख रहे हैं आगे इस पर प्रश्न है कि नहीं। हाँ, एक और प्रश्न है, इतना इतना के बीच इतना इतना के अनुपात में बांटा जाता है, y का हिस्सा कितना है, ध्यान से समझो इसमें। हाँ, यही था का दूसरा है, मतलब उसी पर है। अब ध्यान से समझो, इसमें समझो कि 99 मतलब ये कितना है, 9,900 में एक्स वाई जेड के बीच जो है 7, 12, 14 के अनुपात में बांटा जाता है, y का हिस्सा ज्ञात करो। ध्यान से समझो, ये जो है पहला तुम इतना ही ध्यान रखना कि 9,900 निश्चित राशि को लिख लेना। अब बार बार तुम रेशियो मत लिखना, अब डायरेक्ट वहां से कैलकुलेट करो। बोलो ये कौन चीज दिया है, ये बताओ हमको। यह तीनों में बांटा जा रहा है, यानी तीनों के मिला के दिया, यानी योगफल दिया है, तो हम तीनों के योगफल से गुना करेंगे। 14, 12 और 7 का योगफल कितना होगा, तो हम 33 से गुना कर दिए। बोलो अब कौन सी पूछ रहा है, अब पूछ रहा है इसमें y का हिस्सा बता दो। अब बोलो y का हिस्सा कितना है, y का रेशियो, यानी y बीच में है 12, तो 12 से गुना कर देंगे भैया। अब 33 तिया बोलो 99 और 12 तिया 36, यानी 36 पर 00, इतना रुपया, यानी कै नंबर जो है, ए नंबर आंसर। लेकिन एक बात ध्यान से समझो, ऐसा हिसाब आया तो तुम तो बहुत अच्छा से बना के निकल गया, तुमको लग रहा है कि हम बहुत अच्छा से बना दे रहे हैं, लेकिन हाँ ठीक है, बेहतर है, ऐसा पूछता है जस्ट जो है इसके पीछे वाले साल में जिनका भी रिजल्ट हुआ है उन्हीं लोग के शिफ्ट में से प्रश्न है। लेकिन ध्यान से समझो, इसमें कभी कभी क्या करता है, बहुत अंतर करता है। हाँ, जैसे ध्यान से समझो, यही आ गया, ये कह रहा है ए बी सी और डी में 5 अनुपात इतना के अनुपात में विभाजित किए जाते हैं। यदि ए डी से 100 रुपया मतलब प्राप्त करता है, कौन सी प्राप्त करता है नहीं दिया है। हाँ हाँ, ये कहने का अर्थ है कि कुछ पैसे ए बी सी और डी में इतना इतना के अनुपात में विभाजित किया जाता है। दिए यदि ए डी से इतना रुपया अधिक प्राप्त करता है या कम प्राप्त करता है, अधिक या कम इसमें छूटा हुआ है प्राप्त करता है, तब सी का हिस्सा कितना होगा, अब बोलो ध्यान से समझो, ये निश्चित राशि इसमें कहां तुमको दिखाई दे रहा है, वास्तविक मान, यानी 1,000 रुपया, 1,000 रुपया, हम 1,000 रुपया डायरेक्ट लिख लिए। अब बोलो 1,000 रुपया किसका मान है, तो देखो ए डी से 1,000 रुपया कम या अधिक प्राप्त करता होगा, ऐसा लिखना चाहिए, लेकिन छूट गया मिस प्रिंटिंग में। तो यहां जो है, अब बोलो ए डी से, तो ए डी किधर है, ए
और डी यहाँ है, तो ए और डी फर्स्ट और लास्ट यहाँ पे है, ए और डी। बोलो ई इतने के बीच में अधिक या कम होगा? तो इसका तुलना हम दूसरे करेंगे, समझ आ रहा है ना काहे कर रहे हैं? ये कह रहा है कि ए को डी से, मतलब ए को डी से 1000 रुपया अधिक प्राप्त हो रहा है। कौन सी प्राप्त हो रहा है? अधिक प्राप्त हो रहा है। तो ए को डी से कितना अधिक प्राप्त हो रहा है? 2 रुपया। तो ई कह रहा था क्वेश्चन में 1000 रुपया, निश्चित राशि 1000 दिया है, लेकिन हम लोग का रेशियो वैल्यू से ना चलना है, रेशियो वैल्यू से चलेंगे, उसका मान अलग है, उससे हम लोग रेशियो से तुलना कर देते हैं। तो इसीलिए 1000 बटा 2 कर दिए। ये कह रहा था 1000 बेसी है, हम लोग का है ना 2 रुपया बेसी है, तो तुलना कर दो। अब इसमें क्या पूछ रहा है? गुना कर दो। तब सी का हिस्सा ज्ञात करो। सी कहाँ है? बोलो सी है ये वाला ना है, 4 वाला ना है, तो 4 से गुना कर देंगे। देखो 2 पचे 10 यानी 5 चौका 20 यानी 2000 रुपया होगा। इस समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? यहां तक किसी को प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत नहीं ना है? लेकिन ध्यान दो, हम बार बार कहते हैं कि मैथ को अपने आप में संभालना बहुत कठिन होता है, लेकिन इसको लैंग्वेज को समझ जाइएगा तो देख देख कर क्वेश्चन मुस्कुराइएगा और हंसिएगा कि इस ससुरा कैसे चेंज करता है, इसमें बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर देगा और आपको लगेगा कि वाह बहुत बड़ा चीज है, जबकि कोई बड़ा चीज नहीं होता। जैसे ध्यान से देखो, आगे देख रहे फिर प्रश्न को। यदि 70,000 रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी और बी सी का इतना मतलब अनुपात है, तो इसमें ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो अब घुमा रहा है, जो हम 9 गो टाइप बताए थे रेशियो के, अब उस सभी को जो है हाँ, तो उस सभी को अब आपको कन्वर्ट करना है रेशियो में। अब रेशियो में यदि आप कन्वर्ट कर दीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। अब बोलो इसमें पिछला वाला प्रश्न में, वाला में अंतर देखो, ई वाला में डायरेक्ट ए बी सी डी का रेशियो दे दिया था, मतलब ए बी सी और डी का रेशियो डायरेक्ट दे दिया था। कितना कितना मतलब जो है 5 2 रेशियो 4 रेशियो और 3, ई डायरेक्ट दे दिया, तब ना तुम डायरेक्ट कर लिया। लेकिन अगले वाला क्वेश्चन में ऐसा नहीं कह रहा है, अगले वाला क्वेश्चन में तुमको ई कह रहा है ए बी का अलग दे दिया है और बी सी का अलग दे दिया है, तब अब आपको रिलेटेड करना होगा। यानी अब ए बी सी का रेशियो पहले रिलेशन बना के जो है तुमको निकालना होगा, और उसके बाद जो निश्चित राशि है उससे तुलना करो और तुलना करने के बाद उसको ज्ञात करो। यानी कहने का अर्थ है, इसमें आओ, बोलो ए बी का रेशियो कितना है? ए बी का रेशियो जो है 2 3 है, लेकिन एग्जाम में तुम इतना मत करना, ये सब समझा दिए हैं हम। बोलो 4 रेशियो कितना हुआ? 5 हुआ। अब बोलो इसमें ई वाला मिल गया। अब बोलो ये पहला वाला जो है ए बी सी, अब ए बी सी का रेशियो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, इसमें कोई कटने वाला है? नहीं कटने वाला। अब डायरेक्ट देखो, ये 2 रेशियो दिया था तुमको फंसाने के लिए, तो इसमें ए का हिस्सा कितना हुआ? अभी कह रहा है ए का हिस्सा बताओ, तो ए का हिस्सा ध्यान से समझो कि इस 70,000 रुपया को, मतलब पहले निश्चित राशि लिखना है। कौन सी लिखना है? निश्चित राशि। तो इस 70,000 रुपया भैया हम लिख लिए, हो गया। अब बोलो कितना हो गया? इस सभी को जोड़ दो, कैसे कि इसी में बांटा जा रहा है। चलो अब बोलो, अब ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो बोलो ए का हिस्सा कितना होगा? लेकिन अब हमको निकालना है तुलना करके, इसीलिए 8 से गुना कर देंगे। 35 दूना 70 और 8 दूना 16, यानी 16 पर 000 कर दीजिएगा। बस 16,000 रुपया जो है ये किसका हिस्सा होगा? ए का हिस्सा होगा, अर्थात जो 16,000 है 16,000 हो गया। इस समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया ना? चलो इसमें देखो, अब बोलो 3 संख्या इतना इतना के अनुपात में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर इतना है, वह संख्या ज्ञात करे जी। न तो सबसे छोटी ना ही सबसे बड़ी है। अब देखो ये बात ऐसे घुमा रहा है ना, जैसे बुझाओ कि ये अपने जीजा जी को घुमा रहा है ना, बात मतलब गोल 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 तुमको घुमा रहा है, जबकि यह विशेष कोई विशेष बातें नहीं है। एक देखो क्या कह रहा है कि 3 संख्या इतना 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 के अनुपात में है, मतलब ये सब रेशियो में है, ये सब कौन सी में है?
रेशियो में है। ये सब मिस प्रिंटिंग का हो रहा है इतना, के अनुपात में है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर इतना है। अच्छा ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो भूमिका से भी काम चल जाएगा वहां पे। अब देखिए तीन संख्या इतना इतना के अनुपात में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर, यानी सबसे इसमें बड़ा और सबसे छोटका के बीच का अंतर जो है 12 है, यानी ये जो 12 जो है यही निश्चित राशि है। आई कौन सी है ये बताओ। सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर है। उसके बाद करें तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ना बड़ी है और ना सबसे छोटी है, ना सबसे छोटा ना सबसे बड़ा, यानी बीच वाला निकलना है। अब ध्यान तो समझो, इसमें कौन सी भाग गया, ओ क्वेश्चन में भाग गया, चलो हो गया, अब आया ना। अब इसको देखियो, हम क्या कर रहे हैं कि इसको पहले रेशियो में बदल लो कि 4/5, 5/6 और 9/10। गोविंद बोलो इसको कैसे बदलेंगे, बोलो बोलो, रेशियो में कैसे बदलेंगे, बोलो बोलो हिमांशु, बोलो बोलो बोलो, तुम बोलो कैसे बदलेंगे। हाँ, इसका हर का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 10 छक 60, 60 पचे हाँ, चाहे ऐसे भी करके कर सकता है, तोप के भी कर सकता है। तो देखो हर वाला को तोपा जाता है, ध्यान रखना, हर वालों को हम 5 को तोप दिए, ऐसे रहता है तो हो जो है, चलो 5 को 10 छक 60 और 60 चौका 240, ठीक है आगे बोलो। अब बोलो 10 पचे 50, अब 50 पचे 250, चलो अब बोलो 6 पचे 30, 30 नवा 270, ये हो गया। अब 0 से 0 से 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब और कटने वाला है तो कटा दो, नहीं ना, अब नहीं कटेगा तो डायरेक्ट अब हम मान पे चलेंगे। देखो क्या कह रहा है कि बोलो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर, बोलो सबसे बड़ा का कौन है 27 और सबसे छोटका कौन है 24, तो ये दोनों का अंतर ना दिया है 12, तो ये 12 जो है इसका तुलना अंतर से, तो अंतर कितना आ रहा है 3 का डिफरेंस है, तो 3। अब जो निकलना है उसे गुना करो। अब कह रहा है ध्यान दो, ना बड़का चाहिए सबसे और ना सबसे छोटका चाहिए, अर्थात इसको बीच वाला चाहिए वैल्यू, तो बीच वाला यानी 25 है, तो हम 25 से गुना करेंगे, 3 चौका 12 और 4 से 25 में 25 चौका 100, तो ये जो है 100 इसका जो है मेन मान वैल्यू है, यानी 100 आंसर हुआ। ये समझे कि नहीं समझे, बोलो कितना आसान आसान है इसको। आते पर सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन चीज पूछा हुआ, जो आउटी टाउटी था इसीलिए उसको हटवाइए दिए, काम में खत्म कर दिए। अब पूछा हुआ जो क्वेश्चन है यह देखो, हमेशा से देखिए क्वेश्चन का 80% हिस्सा जो होता है सामान्य स्तर का होता है। आप कंटिन्यूटी पढ़े हैं, ध्यान से पढ़े हैं, आराम से बना लीजिएगा, लेकिन 20% हिस्सा जो है वह टॉपर के लिए बनाया जाता है, मतलब टॉप करने के लिए, तो वह उसका जो प्रोसेस होता है थोड़ा सोच समझ के करना होता है। बाकी 80% रिजल्ट ही नहीं है कि इसे नहीं आएगा, आ जाएगा, इसमें भी रिजल्ट आता है, 80% वाला में भी रिजल्ट आएगा, ना समझा। अरे 20-20 को पूछता है हिस्ट्री एथी में, जीके 20 गो है, मैथ 20 गो, रीजनिंग 20 गो और हिंदी 20 गो। तुम सोचता है 20 में 20 में 20 सब में सब बना लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है बाबू। कम से कम अधिक से अधिक तुम 18 नहीं कर पाओगे, एगो क्वेश्चन कहीं से ना कहीं से तुम्हारा गलती हो जाएगा। अब भाग्य संजोगे किसी किसी का होता है, अलग बात है, कभी कभी तो आदमी जानते हुए भी गलती कर देता है, सिली मिस्टेक से, ऐसा भी होगा। चलो आगे हम बढ़ रहे हैं इसमें। चलो ये देखो, इतना रुपए को पी क्यू आर में गलती से इतना के बजाय इतना के अनुपात में विभाजित कर दिया गया, तो वितरण में आर का लाभ ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझो, हम पहले उस पर नहीं चल रहे हैं, हम पहले अब इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उसके बाद उस पर चलेंगे। थोड़ा सा इस पे हम चर्चा कर ले, उसके बाद चलेंगे उस पर। देखो उसमें अब ऐसा क्वेश्चन में जो है तुमको ही बाटा वाला दिया है, इसको ऐसे भी दे सकता था कि मतलब इस प्रकार बांटा जा रहा है, मतलब मान लो कि ऐसे कह देता 500 रुपया है, 500 रुपया है, अब इसको ऐसे भी कह देता 500 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जा रहा है कि ए का 5 गुना, ए का
5 गुना बी को प्राप्त हो रहा है, तो ए का 5 गुना, इसका 5 गुना बी को प्राप्त होगा। यानी इसको कैसे लिखेगा, ए का 5 गुना बी को प्राप्त हो रहा है, यानी ए को जितना मिल रहा है, कहने का अर्थ है इसको हाँ ऐसे ऐसे नहीं लिखो, इसको गड़बड़ हो गया, हाँ सेलेक्ट हो, हाँ ठीक ठीक है, इसको जो है ऐसे नहीं लिखो, इसको ऐसे लिखो, ए का 5 गुना, ध्यान समझो, ए बी और ऐसे देगा, देखो ध्यान समझो, हाँ ए का 5 गुना बी को प्राप्त हो रहा है, तो ए को मान लिए 1 प्राप्त हो रहा है, तो बी को 5 प्राप्त होगा, तथा बी को सी से दुगुना प्राप्त हो रहा है, ऐसे भी दे सकता है, बी को सी से दुगुना प्राप्त हो रहा है, यानी इसका जो है ये 1 तो ये 2 हो जाएगा, हो जाएगा। ध्यान तो समझो, एक बार हम बोल रहे हैं, ये लिखा नहीं है, हम अलग से बोल रहे हैं समझाने के लिए। ये कहता ऐसे कहता कि 500 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जा रहा है कि ए को मतलब बी को ए का 5 गुना मिल रहा है, तथा मतलब बी को सी से दुगुना प्राप्त हो रहा है, तो ए बी सी को कितने कितने रुपया प्राप्त हुआ है। तो तुम बोलो इसका रेशियो में, मतलब ए गुना 5 बी गुना 3 कर लिया, आई तो अलग अलग आ गया, तो सभी को रिलेटेड करना लो, सभी का रिलेटेड करना लो, यानी ए बी का रेशियो निकाल लो, बी सी का रेशियो निकाल लो, 1:5 है और 2:1 है, इस सब का रेशियो तुमको ए बी सी का रेशियो वही करता है, यानी 1 का 2 का 2 2 10 5 से कम 5 हो गया। अभी सभी का तुलना सभी से कर दो, सभी का तुलना सभी से कर दो, और जिसको निकालना है उसे गुना कर दो। ऐसा भी कह सकता है एक बार और ध्यान दो, ये तो ठीक हुआ, लेकिन ऐसा भी करता है कि 500 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जा रहा है कि ए का 2 गुना, बी का 3 गुना, बी का 3 गुना और सी का 4 गुना आपस में बराबर है। तो बताइए कि ए बी सी को कितना कितना मिल रहा है, चाहे ए को बी से कितना अधिक मिल रहा है। तो ये भैया अब ए को बना दिए, आप ऐसा बना दिए, तो इसको आप रिलेशन नहीं जोड़ सकते हैं, इसको तो हो जाएगा। आज चाहे कहेगा कि ध्यान दो समझो कि मतलब ए का 1/2, चाहे ए को मतलब ए का 1/3 बी को प्राप्त होता है, ए का 1/3 बी को प्राप्त होता है, तथा 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 बी को मतलब बी का 2/3 सी को प्राप्त होता है, सी को प्राप्त होता है। तब इसको बताओ, 500 रुपया इस प्रकार बांटा जा रहा है कि ए का 1/3 बी को मिलता है और बी का 2/3 सी को मिलता है, तो तुम बताओ इसको क्या करोगे। तब फिर इसका देखो, अब ये किसका मान हुआ, ए बी का रेशियो निकालो, ध्यान समझो, ए बी का रेशियो निकालना, अरे भैया ए बी का रेशियो निकालना, ये जो है ए बी का रेशियो निकालना कैसे निकलेगा बोलो, ए का 3 और बी का ई हो जाता है, ऐसे हो जाता है, नहीं होगा का ये, तो ए बी हो जाएगा, बी सी का रेशियो निकल जाएगा, फिर हाँ हाँ वह बात दोनों बराबर है। चाहे ऐसा भी कर सकता है जिससे तुलना हो, सभी का एलसीएम ले लो, सभी का एलसीएम ले लो और एलसीएम लेने के बाद सभी में गुना कर दो, जो आएगा वो उस तरह भी हो जाएगा। लेकिन तुम एक मेथड सीखो, एग्जाम अभी सर पे है, बेसी बहु आने से अच्छा है कि एक ही तरह से चलो। हाँ ई वाला जो हम बताए हैं, ई वाला ऐसे करके सीखना, ये सब पर लागू होगा। चलो, तो उसमें कई प्रकार का कुछ रह सकता है, इसको और विस्तार किया जाए तो इसमें और भी वैरायटी है, लेकिन हम उसको नहीं चल रहे हैं। अब जो है हमको जहां आएगा वहां पे हम बताएंगे। लेकिन एक बात समझना, रेशियो का खेल बस यही है कि आपको उसके कमी को पकड़ना है, कमी को, और वह कमी क्या होता है, उसका जो है मेन जो नस जो होता है, नस उसको पकड़ा जाता है। और रेशियो का नस यही है कि निश्चित राशि या निश्चित राशि नहीं होगा तो कोई ना कोई चीज वहां पे जाके निश्चित करता होगा, मान उसका दिया होगा, निश्चित करता होगा, किसी ना किसी तरह से करे लेकिन करता जरूर है।
और उसको जो पकड़ लिया ना उसको गर्दा गर्दा उड़ा दिया। और वह जो निश्चित होता है रेशियो को उसी फॉर्म में बदल के उससे तुलना किया जाता है बस, और उसके बाद उसको गुना करके निकाल लो। एक बात ध्यान से समझो क्या किया जाता है। रेशियो का मात्र एक ही नियम है कि जो निश्चित राशि है उसको हम पहले देखते हैं कि क्या दिया है, कि सभी का योगफल है, कि सभी का गुणनफल है, कि दोनों के बीच का अंतर दिया है, कि दोनों में से जोड़ के दिया है। ये पहले मालूम करते हैं। और जब ये मालूम हो जाता है तो बाकी रेशियो को उसी के टर्म में ला देते हैं। जैसे मतलब ए बी सी का रेशियो यदि अलग अलग दिया है तो उसको हम क्या करेंगे, एक साइड में ए बी सी का रेशियो सजा देंगे, और उसके बाद जो दिया है उसका तुलना हम उससे कर देंगे, जिसको निकालना है उसका। रेशियो चैप्टर का कंसेप्ट खत्म। इतना ही कंसेप्ट है। अब इसी बात को जो है अब कहां कहां इसमें छेड़ा जाता है, तो अब कैसे बाटा में रहेगा तो इसको रेशियो में तुरेंगे, बराबर में दे दे तो कैसे तुरेंगे, दो संख्या का 1/% में दे दे तो कैसे तुरेंगे, यही सीखना है रेशियो में। रेशियो कोई चीज थोड़े है विशेष रूप से। तो मूल जो है उसके नस को पकड़ो। चलो हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें जो है ध्यान तो समझो, देखिएगा इसमें क्या कर रहा है। इसमें जो पकड़ के बताएगा इसके मेन नस को, उसको हम कलम इनाम देंगे। चलो ठीक है। है फंसाने के लिए दिया है। अरे भैया इसी पे हिसाब है। इसी पे हिसाब है। हाँ चलिए ध्यान समझिए, देखिए ये कह रहा है कि 936 रुपया को 936 रुपया को पी क्यू आर में गलती से 1/2, 1/3, 1/4 के बजाय बजाय मैंने है सही वाला है 2, 3, 4 के अनुपात में विभाजित कर देता है। कर दिया जाता है वितरण में आर का कितना लाभ होता है, आर को कितना अधिक प्राप्त होता है। हाँ अब ध्यान तो समझो, इसमें हम क्या करेंगे। देखो ये 936 रुपया जो है, ये 936 रुपया को किस में बटा गया है, पी क्यू आर में। गलती मतलब है पी क्यू आर में बटा गया ना, तो इसमें देखो इतना के बजाय इतना में बांट दिया गया है। तो समझो इसको, सबसे पहले इसको रेशियो में बदलो, 1/2, रेशियो 1/3 और रेशियो 1/4, ये रेशियो में हो गया। अब इसको देखो, इसको हम अभी सभी का एलसीएम ले लो, 12 हो जाएगा। अच्छा तुप के करो, इसको देखियो 4 12 हो जाएगा। चलो ये देखो 4 दूना 8 हो जाएगा, और इसको देखो 3 दूना 6, कटाओ 2 से। अब बोलो कितना हो गया, 6 रेशियो 4 रेशियो और 3 हो गया, 6, 4, 3 हो गया। लेकिन ये ध्यान तो समझो, ये कह रहा था कि बांटना इतना में था, लेकिन ई बांटना इतना में था, लेकिन इस ससुरा गलती से बांट दिया है सब कितना में, 3, 2, 3, 4 रेशियो में। तो तुम बताओ कि आर को कितना फायदा हुआ, तो बोलो। ये देखो ये पी क्यू आर हो गया, हम ऐसे लिख लिए। अब बोलो इसमें कह रहा है आर को कितना फायदा हुआ, तो आर को कै रुपया फायदा हो रहा है, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया ना फायदा हुआ। तो अब तुम क्या करेगा ये बताओ। तुम तो इसको 936 से किससे तुलना करेगा, बोलो इसको जोड़ के करेगा कि इसको जोड़ के करेगा, नीचे वाला को। भैया भैया रुको थोड़ा सा, 4, 3, 7, 2, 9, निचिल का जोड़ रहा है तो 9, पहले ध्यान तो समझना। अरे भैया इसको देखो, हम पहले यहाँ इसको लिख लेते हैं, हम फ्रेश इधर लिख रहे हैं कि पी क्यू आर का रेशियो। जैसे ये जो है 6, 4, 3 में बटना था, लेकिन इस ससुरा बांट कौन सी में दिया है, सब ये बांट दिया है कि 2, 3 और 4 रेशियो में बांट दिया, 2, 3, 4 रेशियो में इसको बांट दिया। ये नहीं दिखाई दे रहा है क्या। चलो अभी कह रहा है कि इतना में बांट दिया है, तो ये बताओ इसका टोटल वैल्यू जोड़ो कितना हो रहा है। 6, 4, 10, 3, 13 रुपया, ध्यान से समझो 13 रुपया, इसको जोड़ो 4, 3, 7, 2, 9 रुपया। एक बात बताओ हमको कि
रुपया जो है दोनों में समाने रुपया था कि अलग अलग रुपया था? यहां पर देखो, यहां पे डिफरेंट है, मतलब कहने का अर्थ है कि 936 जो रुपया है, यह 936 रुपया को ना बांटना था इतना में, लेकिन बांट दिया इतना में। तो ये दोनों में रुपया समान है कि नहीं है? रुपया का मान तो समान होगा, लेकिन यहां पे देखो, यहां पे समान है, टोटल 13 रुपया, टोटल 9 रुपया। इसीलिए पहले इसको समान करेंगे। तो समान करने के लिए इसमें इसका एलसीएम लेते हैं। पहले रुपया टोटल समान किया जाए, समान नहीं है ना, समझा? तो इसको समान करने के लिए एलसीएम लो, तो इसमें 9 से और इसमें 13 से गुना कर देगा, हो जाएगा। अब सभी में गुना करना होगा, रेशियो के एगो पद में नहीं होगा। 9 छक 54, तो इसको हम 54 लिखते हैं। चलो, अब 9 चौका 36 और 9 त्रिका 27, टोटल वैल्यू अब बोलो कितना हुआ? यहाँ पे देखो, 13 दूना 26, अब बोलो 13 तिया 39 और 13 चौके 52, टोटल अब जोड़ेगा तो दोनों में बराबर आएगा। तुम जोड़ लो, जोड़ लो, जोड़ लो, कितना हुआ टोटल? बोलो बोलो। तेरे 9 17 से जितना होगा उतना ही आएगा, ही जोड़ेगा तो 117 से होगा। तो देखो, ध्यान समझो, अब 936 गो रुपया था, ध्यान से समझो, 936 गो रुपया था। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब ध्यान से समझो, ये अब 936 गो रुपया है और इसको 117 मतलब रेशियो है, मतलब टोटल इतना हम लोग का आ रहा है। ये कह रहा है टोटल इतना रुपया, हम लोग का इतना रुपया आया। अभी पूछ के आ रहा है, इसको देखो, तो ये कह रहा है कि आर का लाभ, यानी आर को इसमें कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। इस ससुरा को पहले मिल रहा था 27, अब इसको छोड़ देना, ये छोड़ देना, इसका काम खत्म हो गया। ये अब इसको जो है पहले 27 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है? 52। तो कई गो फायदा हो गया इसको? 25 गुना। इसीलिए यहां पे तुम 25 से गुना करेगा। अब गुना करो, आंसर आ जाएगा इनमें से। क्या मतलब? 8 मरतबे 8, तो 25 8 200 रुपया, यानी 200 रुपया जो है इसको फायदा हुआ। इस समझा कि नहीं समझा? अभी देखकर तुम लोग को लगता होगा वाह, ये तो बहुत गजबे गजबे हो गया, अजबे हो गया, जबकि इसमें कोई परेशानी लेने की चीजें नहीं है। एक बार समझो इसको, देखो हम बता रहे हैं। ये क्या है कि देखो, ये पहले क्या किया था कि इसको इतना में बांटना था, लेकिन ये जाके बांट दे रहा है इतना में। ध्यान तो समझो, कई स्टेप में हिसाब बना है, बता रहा है। तो इसको बांटना था इतना में, तो इसको इतना में जाके बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इसको हम रेशियो में, ये ऐसा रेशियो नहीं था, इसीलिए पहले इसको इस रेशियो में बदल दिए, गुना करके बदल दिए। और गुना करके बदलने के बाद अब हम देख रहे हैं कि टोटल रुपया जो है दोनों में समान होना चाहिए। मान लो हम 10 गो रुपया दिए और 3 व्यक्ति में बांट रहे हैं, एक आदमी को 2 गो, एक आदमी के 3 गो, एक आदमी को 5 गो। अब फिर इसी रुपया को हमको ऐसे बांटना था, मतलब इस रेशियो में बांटना था, मतलब इस रेशियो में। लेकिन हम क्या कर दिए कि एक व्यक्ति को दे दिए 4 गो, एक व्यक्ति को 1 गो, और एक व्यक्ति को मान लो कि हम दे दिए 5 गो। तो ये दोनों कांड में, जो दोनों कांड हुआ है, ये दोनों कांड में तो दोनों रुपया बरोबर है। भले तुम ये आपस में इधर उधर कर देगा, इसको 10 गो 5 गो 2 गो 1 गो ऐसे दे देगा, लेकिन टोटल वैल्यू हम तो उतना ही रुपया ना बांट रहे हैं, तो हमें कोई परेशानी होगा नहीं। तो इसीलिए यहां पे जो है इसको बरोबर किया जाता है, रेशियो को। तो बरोबर करने का मेथड यही है कि जिसे भी समान करना होता है उसको मतलब एलसीएम लेकर गुना कर देते हैं। अब जब वहां पे गुना कीजिएगा तो रेशियो का आता है, अकेले आप नहीं कर सकते, हमरा भी चाहिए हिस्सा, तो इसीलिए सब में किया जाता है। यानी ध्यान से समझो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जब जैसा ही पैर बढ़ाइएगा गणित में तो ये कहेगा अच्छा अब इसको समान करना है, तो इसको समान कीजिएगा, तो कहेगा हाँ रेशियो का आता है कि अब एक को नहीं कर सकते, सब में करना है। तो इसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ध्यान से समझो, एक बात समझो कि हम मैथ कम पढ़ाते हैं, लेकिन उसका जो है ना, उसका व्याख्या जो है ना, विश्लेषण जो है ना, बहुत ज्यादा करते हैं। हम पढ़ाते बहुत कम है, लेकिन विश्लेषण पर बहुत जोर देते हैं, ताकि तुम उसके जो है क्वेश्चन के लैंग्वेज के नब्ज को समझो।
और मेन यही होता है, एग्जाम में तू जाएगा और सोचेगा कि यह वाला क्वेश्चन मिल जाए, नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ इसमें चेंजिंग करवे करेगा और तुमको बुझाएगा कि संभव नहीं है, जबकि संभव है। लैंग्वेज बदल रहा है, बात सेम टू सेम वही है। अब इसको तो ऐसे भी कर सकता था कि 2 a p q r करे तो p3q, देखो ध्यान से समझो, और 5r। अब तुम कहता सर बताए थे ई वाला, बताए थे ई वाला, कहाँ बताए थे? तो इसको भी तो तुम ऐसे रेशियो में बदल सकता है। और 9 को सीखा है ना, तो वो कहीं भी चला जाएगा, वो कहीं भी लागू होगा। तो ये बात ध्यान में रखना। तो हम जो बता रहे हैं वहां पे कौन कौन पुग रहा है, माइंड की गहराई में कौन कौन जा रहा है, सभी किसी को समझ आ रहा है ना? नहीं समझ रहा है तो फिर ऐसा तो क्वेश्चन खाली बनाएगा, बदल देगा तो नहीं बनेगा। अब देखो, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 7:8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाती हो तो अनुपात इतना हो जाता है। तो संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझो, अभी बहुत दिक्कत वाला चीज आ गया। ये कह रहा है कि किसी संख्या में के बीच का अंतर, मतलब कोनो दो संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है। ध्यान समझो, मान लो कि कोई संख्या है 7:8 में है, ठीक है, और कह रहा है कि दोनों संख्या में कितना कितना की वृद्धि की जाती है, 4 की। तो यह रेशियो कितना हो जाता है, 9:10 हो जाता है। दोनों संख्या में कितना की वृद्धि हुआ है, 4 कई। तो अब रेशियो कितना हो गया 4 वृद्धि करने के बाद, 9:10। तो इस प्रकार के हिसाब में जितना वृद्धि हो या कमी हो, उसको डायरेक्ट जिसमें जितना हो उसको यहां पे लिख दीजिएगा। बोलो, 4 इसमें वृद्धि हो रहा है, 4 इसमें भी वृद्धि हो रहा है, 4 वृद्धि हो रहा है। हाँ हाँ भैया, 4 इसमें और इसमें वृद्धि हो रहा है, उसी को हम नीचा लिख रहा है। अब इसको इसमें गुना करके यहां, इसमें इसमें गुना करके यहां, और इसको यहां गुना करके यहां, और इसको यहां गुना करके यहां। अब ध्यान से समझो, अभी देखो ध्यान से, कंसेप्चुअली बता रहे हैं। 10×7 अब 9×8 72। यहां पर देखो 9×4 36 और 10×4 40। अब बोलो, ऊपर वाला का अंतर और नीचे वाला का अंतर बराबर होना चाहिए। मतलब जो है, मतलब इसका मान और इसका मान बराबर आना चाहिए। कैसे कि रेशियो के मान में अंतर जो है, अंतर सेम होता है। अब ध्यान दो कि 70 से 72 कै का अंतर है, इसमें कै का अंतर है, 4 का। तो ये 2 का वैल्यू कितना आया, 4। इस बोल रहा है 2 का अंतर है रेशियो में, लेकिन हम लोग का कितना आ रहा है, 4, इसलिए 2 के बराबर 4। यानी अब इसको ऐसे भी कर सकता था तुम, जैसे जो है 4 का तुलना हम 2 से कर देंगे, यानी नीचे वाला का तुलना ऊपर वाला से कर दिया जाता है। अब हाँ, कहीं भी लिख सकते हैं भैया, लेकिन हम वहां पे हौच पौच हो जाता, कहाँ ऊपर लिखा जाता। और तुम कह रहा है कि इसको हम ऊपर लिख देते तो और सुविधा होता कि डायरेक्ट उतना तुलना कर लेते, आरो बेहतर है, ऐसे भी लिख सकता है, क्या दिक्कत है? वो तो लिखने का अपना अपना स्टाइल है, तरीका है, कोई दिक्कत नहीं, वो साइन लिख दे रहा है अगला में। तो 4 का तुलना हम कौन चीज से कर दिए, 2 से। अब पूछ क्या रहा है, तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो संख्या हइये वाला है, हइये वाला मूल संख्या है, इसके बीच का अंतर कितना है, 1। तो 1 से गुना, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी 2 हो गया। 2 इसमें है, हाँ है, आंसर है। इस समझ है नहीं आया ना, बड़ा दिक्कत है। इसको देखो ध्यान से समझो, जो हाँ बोलो, कौन चीज घटाने, हाँ तो हाँ ये बता रहे हैं, देखो ध्यान समझो, पहले यहां तक ठीक है कि नहीं, ये बताओ सब ठीक नहीं है। तो इसको देखो, अब से बता रहा है, देखो दो संख्याओं के बीच का अनुपात, तो दो संख्याओं के बीच का अनुपात जितना दे उतना इसको पहली बार में लिख लेना, दूसरी बार में जितना दे रहा है। अब कहेगा, देखो ये कौनची है, ये जो है इसको जो है कैंचिया गुना वाला हिसाब है, कौन ची, कैंचिया गुना, कौन ची, कैंचिया गुना। तो कैंचिया गुना में ध्यान देना, जब भी किसी अनुपात को जोड़ के, घटा के, कम करके, बेसी करके, किसी में कुछ किसी में कुछ करके रेशियो के मान में परिवर्तित करता है, तब ई वाला मेथड का इस्तेमाल किया जाता है।
जेनविक मेथड बनाइएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा ना, समझे। तो ये रेशियो देखो, रेशियो इतना है लेकिन इसके मान में देखो वृद्धि कर रहा है, कभी यहाँ पे कमी कर देगा, कभी यहाँ पे दोनों में 4 4 की वृद्धि कर रहा है, कभी किसी में 4 किसी में 5 किसी में 7, तो यहाँ पे 4 के जगह पर 5, 5 के 7, 2 तो 3 है, बढ़ाता तो प्लस घटाता तो माइनस, जैसे कहेगा जैसे। अंतर दोनों का जो है निकाल लिया जाएगा, अंतर निकाल के बना दिया जाएगा। ये समझा कि नहीं समझा? कुछ नहीं समझा, अब से समझा। देखो एगो ही समझ जाएगा तो आज का कंसेप्ट मानो खत्म हो गया। ऐसे इस पर 3 गो चीज बनता है, 3 गो चीज इसी पर बनेगा। हाँ चलो अब जो होगा, चलो ध्यान से समझो इसको। देखो दो संख्याओं के बीच का अनुपात इतना है, देखो हम जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे समझो एक बार में। दो संख्याओं के बीच का अनुपात इतना है तो 7:8, पहले हम दोनों संख्या को लिख ले, यह मेन वाला संख्या है। ये समझ आया कि नहीं आया? अब इसके बाद जो कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाए, यानी प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जा रहा है, तो इसका अनुपात 9:10 हो जा रहा है। तो इसका अनुपात यानी 4 जोड़ने के बाद 9:10 हो जा रहा है। कौन सी जोड़ रहा है ध्यान से समझो, यानी दोनों में 4 ना जोड़ रहा है, तो 4 जो है 4 यहां पर भी 4 यहां पर प्लस होगा, काहे कि दोनों 4 4 4 जुड़ रहा है, अंतर होता तब माइनस करते, ये हो गया, ये हो गया। अब ध्यान से समझो, जो अब करना क्या है, अब इसमें जो है तुम अब अपने मन से करेगा, कैसे करेगा तो ध्यान से समझो। अब इसको तुम क्या करना कि कैंचिया गुना करना। कैंचिया गुना कैसे करेगा तो देखो, इसको पहले ऊपर कर दो गुना, इसको फिर यहाँ पे करके लिख दे। देखो 10 सते 70, 9 अठे 72, बस ये काम कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे कि अब 10 चौका 40 और 9 चौका 36, तो 10 चौका 40 यहाँ पे लिखेंगे और 9 चौका 36 यहाँ पे लिखेंगे। अभी दोनों का डिफरेंट बराबर होता है, दोनों का अंतर बराबर होता है, यानी ध्यान से समझो कि इस 70 और से 72 हो गया, इसमें कितना का अंतर हुआ? 2 का। इसमें कितना हुआ? 40 से 36 4 का। तो हमेशा नीचा वाला जो है ऊपर वाला के मतलब बरोबर होता है, इसीलिए ऊपर वाला से भागा दिया जाता है नीचा वाला में, ऐसे ही याद रखना, समझो ना। अब इसको जो निकालना होगा उससे गुना कर दो। अब कौन सी निकालना है? तो ये कह रहा है संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 7 से 8, तो बोलो इसके बीच का अंतर कितना है? 1 ना है, इसीलिए यहाँ पे 1 से गुना कर दिए। 2 दूना 4, 2 में 1 से तो 2, अर्थात जो है ये 2 वाला का आंसर देखो यहाँ है, इसलिए सही होगा। यहां तक कवर हुआ कि नहीं हुआ? देखो इसमें 3 गो चीज लिखना है, जो रेशियो दो यहां लिख देना, जो मतलब जो घटा बढ़ा के देगा इसके नीचा लिख देना, जो घटा बढ़ा के दो उसको कहां लिख देना? नीचा लिख देना। अब इसको क्या करना, अब इसको तुम क्या करना कि इसको ऊपर वाले को ऊपर लिखना, नीचे वालों को नीचा लिख देना, हो गया। अब जो अंतिम में जो गुना करके आएगा, मतलब जो मतलब गुना करके जो आएगा, ये दोनों का अंतर लिख लिया जाता है, और ऊपरा वाला को निचला वाला से तुलना करके और इसमें जो है गुना कर दो, जो निकालना है वो। ये समझ आया कि नहीं आया? लेकिन इसमें देखो अब बहुत ज्यादा डेंजरस कर देगा। क्या करता है इसमें कि ये तो ठीक है दोनों में वृद्धि किया, ठीक है बेहतर चीज है, लेकिन कभी कभी कहता है कि ये बताओ कि पहली संख्या में 4 की वृद्धि की गई और दूसरी संख्या में 4 की कमी की जाती है, तब बताओ। तो तुम क्या करता? सेम सेम ऐसा ही करता, लेकिन ई तो प्लस में ना आंसर आया, लेकिन ई वाला जो आंसर आएगा माइनस में आएगा। तो तुम बोलो इसका अंतर कितना हुआ? 40 में 36 का अंतर कितना हुआ? 4 का अंतर हुआ, 76 का अंतर हो गया। अंतर 2 गो चीज में रहता है, प्लस में माइनस में, तो अंतर में जुड़ जाता है, लेकिन सेम सेम चिन्हासी रहेगा तो घटेगा।
ना समझा? तो ई वाला चीज ध्यान रखना। हाँ, दोनों माइनस में हो या दोनों प्लस में हो तो अंतर जिस तरह निकाल रहा है बड़का में से छोटका घटा देना। देखो ध्यान समझो, पहले अंतर निकालना सीखो तुम सब। जैसे देखो 5 और 3 का अंतर बताओ, तो सीधे करता कि तुम 5 और 3 में अंतर हो गया कितना का, 2 का। लेकिन हम कहते बोलो 5 और -3 -5 का अंतर बताओ, तो अभी तुम कहता 2 आंसर होगा। कैसे अंतर निकाला जाता है? तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाया जाता है। तो बड़ा वाला कितना हुआ? -3, और छोटा वाला कितना हुआ? -5। अब इसमें से घटाना है, घटाना ना है, ये -5 इसका चिन्ह से अंतर ही है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? -3 और +5, यानी घटाएगा तो 2 हुआ। ना समझा? अब ऐसे देखो, ऐसे कहता है कि -3 में से कौन सी संख्या घटाए कि 2 हो जाए, बताओ। -3 में से कौन सी संख्या घटाए कि 2 आंसर आ जाए? तो बहुत अच्छा अच्छा लड़का को इसमें पसीना छोड़ देता है। ये कैसे हो सकता है? संभव नहीं होगा। तो ये चिन्हासी का खेल है, चिन्हासी का खेल है। ना समझा? इसीलिए कहेगा कौन सी ऐसी संख्या को -3 में से घटाया जाए कि +2 होगा। फिर 5, फिर गलती हो गया, -5, इसका आंसर -5 है। अरे देखो ना यहाँ पे, आंख से देखो सब। हाँ, तुम सीधा कहता 5 घटाने के लिए माइनस, तो 5 घटाओ, तो 5 घटाएगा तो कितना? -8 हो गया। हाँ? घटाने के लिए बोले हैं हम, जोड़ने के लिए नहीं बोले हैं। ये समझा ना? तो 2 किस्म का चिन्हासी हो तो अंतर जब कहेंगे, और जैसे प्लस माइनस तो सीधे 5 और 3 8 हो जाता है। लेकिन एक किस्म का चिन्हासी हो तो घट जाएगा। अभी समझ आया ना? तो अब कभी कभी क्या कर, देखो यहाँ पे शुद्ध गया, हिसाब शुद्ध गया, रेशियो मान के चलो कि 75% खत्म है, खाली कंसेप्ट जान गया था, इसीलिए इसको बता रहे हैं। ये जो है कभी यहाँ पे प्लस प्लस दे देगा, कभी माइनस माइनस दे देगा, तो अंतर खाली तुम ध्यान देना, अंतर कैसे लिखेगा? सेम सेम चिन्हासी रहेगा तो सीधे बड़का में से छोटका घटा देना, अलग अलग चिन्हासी रहेगा तो दोनों को जोड़ देना, बस अंतर निकल गया। यदि ऐसा रहता तो दोनों को जोड़कर यहाँ पे 76 लिखता और 2 से तुलना करता 76 का, अब गुना करता। अब समझ आया कि नहीं आया? ये समझ आया कि नहीं आया? हो गया। इसका इस्तेमाल बहुत जगह होगा, आय ओए खर्च वर्च बचत उचत में भी इसका इस्तेमाल होता है, और इसका मिश्रण में तो बेहद इस्तेमाल है। एथी में जो है आपका ये भी इस्तेमाल होगा, ये जो वाला क्वेश्चन में भी इसका इस्तेमाल होगा, बहुत जगह इस्तेमाल होगा। चलो अब यहाँ पे हम चलते हैं। देखो इस सेम टू सेम वैसा ही है। देखो दो संख्याएं 49 और 64 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि की जाती है तो उनका अनुपात 54:69 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा? सफा सेम सेम। देखो हम बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझो कि पहली वाला संख्या जो है 49 है, दूसरा कितना है? 64 है, रेशियो में है। ये कह रहा है कि इसमें 10 की वृद्धि होती है, तो बाद में हम लिखेंगे, उस बात को हम बाद में लिखेंगे। पहले ध्यान दो, इसमें 54 से ये कितना हो जा रहा है? 69 हो जा रहा है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? तो दोनों में 10 की वृद्धि हो रहा है, यानी +10 और +10। यहीं पे तुम सब जाके मिस्टेक करेगा, यहीं पे गलती करने वाला मात्र ये एगो पॉइंट है। इसमें माइनस प्लस दे देगा, अंतर तुम सब निकालेगा, गलती कर देगा। ये वाला पॉइंट जिसको ठीक हो गया, कहीं भी परेशानी होने वाला नहीं। अब गुना कर दो आराम से, जैसे जैसे तुम गुना करता है वैसे वैसे कर दो। बोलो ये कैसे करेगा? ये ऐसे करेगा। इसको गुना करो, कितना हो जाएगा? अब जितना हो। अच्छा ठीक है, 33 से 81। चलो ऐसे तुम कर लेना इसको, फिर ऐसे गुना कर लेना, फिर ऐसे गुना करना, फिर ऐसे गुना करना, दोनों के अंतर के, इसके अंतर को इसके अंतर को। यहाँ पे लड्डू आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, तो बड़का लड्डू को छोटका लड्डू से यहाँ पे तुलना करना, जो निकालना है उसको, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो फिर इसके अंतर से गुना कर देना, हो गया। ये बन जाएगा ना? चलो चलो हो गया। अब बोलो इसको। अब यहाँ पे बड़ा दिक्कत हो गया, अब यहाँ पे बड़ा दिक्कत हो गया। अब देखो इसको क्या कह रहा है कि 1600 छात्रों के स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है। 1600 छात्रों के, ध्यान से समझो कि 1600 छात्रों के स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है?
मतलब 11:9 है। कितने और लड़कों का दाखिला मतलब है किया जाए कि उनका अनुपात 4:3 हो जाएगा। ध्यान से समझो, कितने और लड़कों का मतलब ये ठीक किया जाए, एडमिशन किया जाए। तो ध्यान दो कि अच्छा इसको हम छोड़ के आगे बढ़ जाए, एक सेकंड देख रहा है, यू वाला कंसेप्ट पर भी बैठ जाएगा। हालांकि कितने लड़कों का और एडमिशन किया जाए, तो लड़कों का ना खाली एडमिशन किया जा रहा है, तो पहले ये ऐसे भी निकाल सकता है, ऐसे भी निकाल सकता है। चलो इसको बनाइए दे रहा है 11 कितना है 19 है, और ये कितना हो जा रहा है 4:3 हो जा रहा है। तो अब बोलो ये कह रहा है कि कितने और लड़कों का दाखिला लिया जाए कि रेशियो, ध्यान से समझो, ये कह रहा है कि 1600, ध्यान से समझो कि कौन सी है, स्कूल में लड़का और लड़की टोटल कितना है 1600, 1600। लेकिन यहां पे कितना लड़का और लड़की का रेशियो है, 19 से 11 जोड़ो 30, तो 19 से 11 कितना होगा, यहाँ पे 9 है का, अच्छा ठीक है ठीक है। चलो ये जो है 11:9 है, ध्यान से समझना, यहाँ पे जो है कंसेप्ट है, फिर एक और डायरेक्ट कंसेप्ट है। 1600 छात्रों को, मतलब 1600 छात्रों के स्कूल में लड़के और लड़कियों का, यानी लड़का और लड़की दोनों मिला के अनुपात 11:9 है। 11:9 ये दोनों को मिला के दिया गया है, और टोटल संख्या यहाँ पे 1600 दिया गया है। तो हमारे कहने का अर्थ है कि अब तुम बताओ इसमें लड़का कितना है और लड़की कितना है, हम तुमसे पूछे तो कैसे करेगा। हाँ दोनों को जोड़ देगा, यानी दोनों का 20 हुआ, और निकालेगा इसमें। अब बोलो एक बार लड़का निकालना है तो 11 से गुना, फिर लड़की निकालना है तो फिर 9 से गुना, यानी 0 से 0 और 2 8 16, यानी 80। 80 में 11 से गुना करेगा 880, यानी ये लड़का कितना हो गया 880, यानी बॉयज हो गया। ये देखो ध्यान समझो, ये बॉयज का है, ये गर्ल का है। लेकिन और इसका कितना हो जाएगा 720। अब ध्यान से समझो, अब ये रेशियो हो गया ये कितना 720, मतलब मूल मान 720। अब हमको मालूम चल गया कि उस स्कूल में है, जो स्कूल है उसमें लड़का कितना है 880 को, लड़की कितना है 720 को। तो ये कह रहा है कि कितने और लड़कों का दाखिला लिया जाए, ध्यान से समझो, कितने और लड़कों का दाखिला लिया जाए कि इनका अनुपात 4:3 हो जाए। यानी कह रहा है कि अब इसमें कई गो और जो है लड़का को शामिल किया जाए, कई गो और लड़का को शामिल किया जाए कि इसका अनुपात 4:3 हो जाए। तो ध्यान से देखो, यानी लड़का शामिल हो रहा है, लड़की शामिल थोड़े हो रहा है, लड़की शामिल थोड़े हो रहा है। तो लड़की का मान तो इतना ही ना रहेगा, 720 इसमें है तो 720 इसमें भी होगा। तो इसीलिए हम 720 का जो है तुलना ई वाला रेशियो से कर लेंगे। कैसे कि देखो इसमें जो है अब इसको निकालना है तो इससे हम गुना कर देंगे। अब देखो, अब 4 से 3 इससे कर डाओ, 3 दूना 6 और 3 चौका 12, 24, 24 चौका 24 चौका 96, 96, 96 पर एगो और जीरो होगा, एगो जीरो होगा। तो अब ध्यान से समझो कितना आंसर आया तुम्हारा 960। अब तुम कहेगा कि इसमें आंसर सर हिले नहीं है, तो 880 को तो पहले था ही, 960 को हो गया, तो कई गो बढ़ गया 80 को ना, तो इसीलिए यहाँ पे जो है 80 आंसर होगा। इस समझा कि नहीं समझा, एक दिक्कत हो जा रहा है, एक बार और बता रहा है, ध्यान समझो। चलो ध्यान दो, अब ध्यान से समझो। अब कहने का अर्थ है, देखो एक बार और समझो, देखो कोई भी बड़ा काम करने के लिए, अरे यार समझो ना, कोई भी बड़ा काम करने के लिए तुम सोचेगा कि एक के बारे में बड़ा कर दे, तो ऐसा नहीं होता है। उसको छोटा छोटा टुकड़ा में करके यदि काम करेगा तो आसानी से हो जाएगा ना। चलो ध्यान दो, 1600 छात्रों वाले स्कूल में लड़का और लड़की का अनुपात कितना है, यानी बॉयज और गर्ल का रेशियो कितना है 11:9 है। तो हम देखो है समझो यहाँ पे, तो ये 1600 वाला छात्र है, तो 1600 वाला में बोलो टोटल कितना है
20। तो बोलो इसमें लड़का और लड़की पहले निकाल लो स्कूल में, 11 से और फिर इसमें 9 से, तो बोलो ये कटाएगा कितना आएगा 80, 880 हो गया, और ये कितना हो गया 720। ध्यान दो, हम इसे डायरेक्ट सीधे का किए कि लड़का कितना हो गया 880 और लड़की कितना हो गया 720। अब ध्यान तो समझो, ये रेशियो दिया था लेकिन हम सीधे रियल वैल्यू पे चले हैं। अब कह रहा है कि इसमें जो है कितने लड़कों को दाखिला किया जाए, यानी कई गो लड़का इसमें और मिला दिया जाए कि इसका रेशियो कितना हो जाए 4:3 हो जाए। तो बोलो लड़का में यदि आ रहा है तो लड़का के मान में वृद्धि या कमी होगा, लड़की के मान में तो उतना ही रहेगा। इसीलिए इसका जो है रेशियो यहां भी 720 है, तो यहां वाला भी 720 होगा, कैसे कि इसमें जो है परिवर्तन नहीं हो रहा। तो 720 का तुलना हम 3 से कर देंगे। अब तुम जानता है कि दो गो चीज रेशियो में है, इसमें से एगो निकल गया तो एगो आराम से निकल जाएगा। तो ये 720, अब इसका जो है 4 निकाल दो, इसमें 4 से गुना कर दो, अब कितना है 24 से, यानी अब बोलो 960। तो अब बोलो इसका मान कितना आ गया 960, यानी इस तो 720 रहेगा, 960, तो ये कितना बढ़ रहा है 80 को, इसीलिए यहाँ पे हम 80 कहेंगे। ये समझ आया कि नहीं समझ आया, आ गया। चलो बस कुछ नहीं करना था भैया, इसको निकाल। इसका एगो दूसरा मेथड बताए, हाँ एगो शॉर्टकट है इसका, दोनों के अंतर जो है समान रहेगा तो नहीं होता। एकदम 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 राइट, हो सकता है बन जाए। ट्राई मार रहे हैं, ट्राई मार रहे हैं, ट्राई मार रहे हैं, ट्राई ट्राई। देखो इसमें कौन सी होगा, समझो। पहले 11:9 था, पहले 11 कितना था 9 था, लेकिन बाद में कितना हो रहा है 4:3 हो रहा है। तो तुम बोलो कि इसमें लड़का की वृद्धि हो रहा है, लड़की को वृद्धि इसमें नहीं हो रहा है, लड़की का वृद्धि हो रहा है नहीं। तो बोलो ये दोनों रेशियो दोनों में समान रहेगा कि नहीं। तो ये दोनों को समान करो, इसमें गुना करने के लिए, इसको समान करने के लिए इसमें 1 से या इसमें कौ से 3 से करेगा, 3 से करेगा, एलसीएम ले लिया है, यह ना समान रह रहा है। आज जब इसमें 1 से किया तो इसमें भी 1 से, तो 11 का 11 रह जाएगा, 9 का 9 रह जाएगा। लेकिन ये देखो ये 3 अभी कितना हो गया 4 12, आई कितना हो गया 3 9 हो गया। अब बोलो अब कितना तुम्हारा बच्चा था 1600, तो 1600 किसका था यानी 20 का। अब निकालना किसका है, कई गो बढ़ गया, पहले 11 था, अभी कितना हो गया है 12 ना हो गया है, तो 1 से यानी 1 से गुना कर दो, ये कितना हो जाएगा 80 आंसर होगा, 80 आंसर हो गया। अभी समझा कि नहीं समझा। देखो जो बरोबर कहे ना उसी को ब्रो, हम बार बार बोल रहे हैं, इसमें एक ही चीज पकड़ना होता है, कौन सा ऐसा चीज है जो बराबर होगा या कौन सा ऐसा चीज निश्चित है जहां दोनों में होगा। इसको जब पकड़ लिया ना तो आराम से रेशियो को उसी फॉर्मेट में ले जाओ, तुड़ते ले जाओ। वो योगफल समान करने पर आधारित था, और आयु में पढ़ेगा तो अंतर समान करने पर आधारित होगा, समझ आया ना। ये भी अंतरे समान करने पर आधारित है, ये दोनों का अंतर जो है इस समान पद पर आधारित है। ऐसे कहेगा तो जैसे मन करे तैसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझा कि नहीं समझा। जो समान है उसको हमने समान कर दिया, वहां पे योगफल समान था मन पारो, और यहाँ पे जो है इसका मान समान था। कभी कभी क्या होता है दोनों का डिफरेंस बरोबर होता है, तो डिफरेंस बरोबर करने के लिए इसका ले लो इसका ले लो, और दोनों का जितना बरोबर करना एलसीएम ले लो, सभी में गुना कर दो, हो गया। 3 तरह का इसमें होगा, एगो तो एकहवा रहेगा, एगो तो योगफल रहेगा, एगो तो बीच का डिफरेंस रहेगा, हो गया। जैसे मन करे वैसे बना दो। ये समझा कि नहीं समझा। यदि हम लोग चाहते वैसे बनाने के लिए तो ये बनता कि नहीं बनता, कैंचिया वाला से, कैंचिया वाला से उसको भी देख लिया जाए, ये ठीक है। तो रहने दो सर, रहने दो रहने दो रहने दो। उसमें जो है उसमें देखो कहना क्या है, उसमें हम चाहते तो यहाँ पे लड़का के वृद्धि हो रहा है, लेकिन कितना वृद्धि हो रहा है नहीं दे रहा है, तो इसमें मान के बनाना पड़ता है, RSTU भी कुछ मान के बना, दिक्कत होता है। लेकिन उसमें दिक्कत होता है, इसमें दिक्कत नहीं है।
बस जो हम बता दिए वही सही है। काश बस। चलो कंसेप्टुअली चल रहा है इसीलिए दिक्कत हो रहा है। देखिए टीना और सीना की आय इतना है, आय का अनुपात, और उनके व्यय का अनुपात इतना है। यदि प्रत्येक में 1,000 रुपया की बचत की टीना किया, ध्यान से ध्यान देना, ये आराम से तुम सब बना देगा। कैसे? तो ध्यान से समझो। ये आय का रेशियो दिया है, आय का, खर्च का और बचत का ध्यान से समझो। आय कितना है बोलो? 2:3 में है। देखो ये टीना है, आय का है अपना में हंस रहा है लो, टीना और सीना। अब देखो ये कह रहा है कि 2:3 में अनुपात में है, और यदि उसका व्यय 3:5 है, यानी खर्च 3:5 है, अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 1,000 रुपया की बचत की करता, तो टीना क्या है? यानी प्रत्येक कितना की बचत कर रहा है? 1,000 रुपया ना बचा रहा है। तो यहाँ पे 1,000 की वृद्धि, इसको जो है 1,000, इसमें भी कितना? 1,000 की वृद्धि हो गया। अब इसको यहां से देखो, ध्यान समझो, इसको ऐसे, अब फिर इसको जो है ऐसे, इस तरह, इसको इस तरह गुना कर देता, और फिर इसके बीच के अंतर जैसा था वैसे करता। देखो 5 दूना 10 और 3 9, इसके अंतर 1 हो गया। इसको देखो ये कितना हो गया? 5,000 आई हो गया 3,000, इसका अंतर कितना हो गया? 2,000। तो 2,000 का तुलना जो है कितना से करेगा? 1 से। और निकालना कौन सी है? देखो टीना की आय, तो टीना कौन है? ये ना, इसका आय का रेशियो है ना, यानी 2 हो गया। अरे 2 होगा, आय 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 इसका 2 ना है, तो इसका कितना हो जाएगा? 2 दूना 4,000, 4,000 ये आंसर होगा। 4,000 इसका आंसर होगा। 10 से करेगा तुम गुना तो सीधे 2 लाख हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। 4,000 आंसर होगा इसका, 4,000 रेशियो मान में चला जाता है। इस समझा कि नहीं समझा? ये जिसको समझ आ गया अब यहां से सब बना लेगा आराम से। देखो ये वाला बन जाएगा। ये देखो ये बचत दिया है, तो इसमें देख के तुम घबराना नहीं। ये रेशियो के मान में परिवर्तन करा, हम पहले ही बोले थे, रेशियो के मान में जब परिवर्तन करेगा जोड़ने घटाने पर तो उसमें ये वाला कैंचिया गुना वाला मेथड लग जाता है। तो बोलो रेशियो के मेथड में जो है, रेशियो में परिवर्तित कर रहा है, कौन सी करके? घटा के। अब तुम कहेगा सर इसमें कहा जोड़ने घटाने की बात कहा है, आप कह रहे हैं घटा के कर रहा है, तो बता रहे हैं। देखो आय बराबर कितना होता है? बोलो आय बराबर, तो कहिएगा खर्च प्लस बचत को ही तो आय कहते हैं। जितना खर्चा कीजिएगा उतना बचाइएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आय निकल जाएगा। तो तुम बोलो बचत बराबर कितना होगा? आय में से खर्च को घटाएगा तो नहीं ना होगा। तो बोलो ये आय में से खर्च घटा है, उसी को ना कितना कितना घटा है? ये कौन हजार, दोनों माइनस में है। लेकिन ये थी वाला प्रश्न होता है इसलिए नहीं लिखा जाता है। ये समझ आया कि नहीं आया? चलो अब देखो इधर, ये वाला बोलो ए बी के वेतन में अनुपात इतना है, उनके व्यय का अनुपात इतना है, तो दोनों में क्रमशः 200-300 बचा रहा है भैया, फिर नीचे 200-300 लिख देंगे। अरे ये समझ रहा है ना? चलो बन जाएगा। चलो इसको देखो, ए बी के आय के इतना अनुपात में है, खर्च का अनुपात, यदि ए बी के क्रमशः इतना इतना की बचत करता है, फिर वैसा ही होगा। ये देखो ए बी के आय का अनुपात जो है 7:9 है, और उनके खर्च का अनुपात इतना, यदि ए और बी के क्रमशः 9,000 इतना रुपया की बचत करता है, फिर वही वाला है। आई देखो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इसका। देखो एसएससी का नवंबर 2021 शिफ्ट 3 में पूछा है, 21 में भी पूछा था। आई वाला देखो, ई वाला भी 21 में है, ई वाला भी जो देखो 23 में, ई वाला 23 में पूछा है। अब समझो ना, देखो ई हो गया ना, यहां तक कंप्लीट है ना सबको? अरे तुम सब हाला काय करता अपना, ये जो है यहां तक सब किसी का कंप्लीट है ना? अब देखो यहाँ पे, अभी देखो दो आदमी के जो है, अब ध्यान समझो, दो आदमी पी क्यू की याऊ का अनुपात 5:7 है। 8 वर्ष पूर्व इनकी याऊ का अनुपात 7:13 था, तब उनकी याऊ वर्तमान याऊ क्या होगी? ध्यान से समझो यहाँ पे। अरे हाला ना करो, 37 को क्वेश्चन में है टोटल। हाँ 37 को है,
अरे हमको पढ़ाएगा अब तो बाहर से मत आओ। कितना हो रहा है टाइम? अरे भैया इसी पर का कंसेप्ट पर का है, जितना जो कंसेप्ट आज बताए हैं ना उस पर का है, उतना हम सोच रहे हैं घींच देने के लिए। देखो समय 13 बज रहा है, 1:24 हो गया का? आगे 12:24। ना तो रहने दो, रहने दो, तो तब रहने दो, कल से देखते। ठीक है, हम इसको कल देखते हैं, ठीक है, तो रहने दिया जाए। हाँ, कल समाप्त हो जाएगा। 37 गो है, जिसमें से एक वही बताएंगे तो 3 गो आगा इस तरह का है। देखो ये बता देंगे तो हई वाला हो जाएगा, यो वाला हो जाएगा, यो वाला हो जाएगा। ये एज वाला जहां तक है ना, ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, यहाँ से फिर दूसरा चलेगा, 2 गो उधर बन जाता, लेकिन तुम सब अपने में हराना। अरे मैथ कोई, हाँ रुको ना, मैथ कोई तुम सब आ जाए। जो मैथ तुम सब सोच रहा है जितना हार्ड था, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। जो पढ़ता है ना उसका रिजल्ट नहीं होता है, उसका रीजन यही होता है कि लगातार नहीं पढ़ता है। पढ़ता तो वो भी है, पढ़ता सब है, लेकिन लगातार नहीं। उस सबको जोश आता है। देखो समझो ना, जीडी वाला जो जो तैयारी करता है, चाहे जो भी एग्जाम का तैयारी करता है, समझो उसमें उसमें और इसमें अंतर का है। देखो रिजल्ट देने के लिए मात्र एक ही चीज का हमरे अनुसार जरूरत है, चाहे बोध हो या तेज हो। यदि लगातार रूप से चलते जा रहा है, भले धीरा जाओ या तेज जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि लगातार चलते जा रहा है, कंटिन्यूटी बरत रहा है, अब ध्यान से समझो कि देर से ही सही लेकिन पुगेगा जरूर। लेकिन छोड़ छाड़ के, जैसे यहाँ पे जाइए, फिर छोड़ के लौट आइए, फिर यहां से चलिए, फिर यहां तक जाइए, फिर यहां तक आइए, ये कल वाला बात हो जाएगा, ये प्याज वाला है और ये जूता वाला कहानी हो जाएगा। तो तुम जितना दूर जाना था ना, उससे कई गुना बेसी चल देगा तुम, लेकिन पहुंचबो नहीं कर। देखो समझो, हम लोग जब 10th में थे, उस समय 10th जब पास किए थे, तो हम लोग जो अपने जिला में मोतिहारी गए थे पढ़ने, किसी किसी को देख रहे थे वहां पे पढ़ते पढ़ते साफा मतलब बुढ़ा गए थे। 25 बरस तो बहुत कमे हुआ, 35 बरस 40 बरस तक केज किसी किसी का हो गया था पढ़ते पढ़ते। लेकिन का दिक्कत हुआ, उन लोग को जब नहीं लग रहा था। अब कोई कोई बच्चा 10th करके आया, इधर इधर एक गांव है कटगेनमा कन्या, तो इधर का एक बच्चा आया, वो दिन रात मतलब सिगरेट पीता था, बहुत सिगरेट पीता था। 10th करके कैसे कैसे करके 2nd डिवीजन से पास हो गया। आर्मी का वैकेंसी आया, गया, आराम से दौड़ निकाल दिया। पहले फिजिकल होता था उसमें, अब ना पहले एग्जाम होता है, गया फिजिकल निकाल दिया। फिजिकल निकाल देने के बाद आया, फिर सिगरेट लगा पीने। कहा लो कि तुम सब थोड़ा तो बहुत पढ़ लो, तो कहा हाँ अब तो हम पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत उस सबको मतलब बता दिया गया कि जैसे ऐसे पढ़ो, तो वो थोड़ा मतलब रेगुलर कंटिन्यूटी बना के पढ़ लिया, अच्छा उसी में जाके एग्जाम दिया, उसी में पास हो गया। अब जब है, अब 35 साल वाला माथा ठोक रहा है कि दादा रे दादा अब कितना पढ़ना होगा। तो लेकिन हाँ एक बात उसमें देखा गया, जब वो निकाल के आया ना, तो सिगरेट का बंडल अलग, पीना था जो पीना था, लेकिन जब बैठता था पढ़ने तो साफा बैठता था। हाँ बैठता पढ़ने तो बैठता था, ऐसा बात नहीं है कि तुम सबको जानते हैं कहा है बैठेगा पढ़ने, मोबाइल हरा हाथ में लिया है, जैसा ही कोई मैसेज आया चाहे कुछ कोई नोटिफिकेशन आया तुरंत हाँ ये वाला ठीक है, करते करते तनका देर रुक जाओ, उठंग जा रहा है, अब जब उठेगा थोड़ा देर हो जाएगा, इसका अर्थ है रुक जाओ थोड़ा देर के बाद अब सो जा रहा है। ऐसे ऐसे करते करते तुम सब समय गवा देगा, तो ऐसे नहीं होगा। देखिएगा का दिक्कत है कि देखो बीए कर लिया है सब, समझो ना, बीए कर लिया है, अब वो अपने आप को देखो कितना भाग्यशाली समझता है। समझो कहाँ दिक्कत हो रहा है। बीए कर लिया यानी 10वां 12वां 2 साल, 10वां के बाद ये नौकरी जो है जीडी 10वां पे आता है, 12वां 2 साल, बीए 3 साल का होता है लेकिन 4 साल लगता है, बिहार में अलग यूनिवर्सिटी है यहाँ पे 6 साल। बीए करने के बाद भी किसी किसी को 1 साल 2 साल मतलब ऐसे होता है, कोई दोबारा 10th का एग्जाम देता है, तो कोई कैसे भी करता है, तब जाके जो है आप फिर बीए करने के बाद 10वां वाला जीडी वाला फार्म भर के निकलता है, और निकाल के उसी में खुश है। या किसी किसी से तो वो भी निकलता भी नहीं है। तो दिक्कत यहाँ बात यही है कि वह लगातार और कंटिन्यूटी से नहीं किया। कंटिन्यू देखो हमारा सिद्धांत है
करना है नहीं करना है, पहले खूब इत्मीनान से सोच समझ लो। लक्ष्य फिक्स करने से पहले ऊपर नीचा 10 दिशाओं में झांक लो, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ऊपर नीचा और ये दोनों के बीच बीच का कोण का सभी झांक लो। और जब लक्ष्य फिक्स कर लो तो उसको पूरा जो है अब पूरा नजर बंद कर दो। ना कहीं ताकना है, ना कहीं देखना है, ना कहीं जाना है, नहीं जाना है, ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। अपना बस क्लास जाओ, पढ़ के आओ, काम जो है बस तुम्हारा एक पढ़ाई है। ऐसा यदि सिद्धांत पे तुम 3 महीना चल देगा ना, तो हम कह रहे हैं जिड्डी तुम्हारे कदम में होगा, कदमों पे होगा। जिड्डी तुम खुद कहेगा कि हम नहीं जाएंगे नौकरी करने, ये अला ऐसा ही निकाल लेते हैं। लेकिन छोड़ बढ़ के करेगा तो बाबू 10 साल में भी नहीं होगा, 10 साल में भी नहीं होगा तुम्हारा। तो छोड़ बढ़ के मत करो सब। तो किसी किसी को देखा जाता है, तुम सब का सबसे बड़ा ही है कंटिन्यूटी नहीं रहता है। कंटिन्यूटी रखो। अब तो तुम सब बोल रहा था हमको कि सर नहीं पढ़ाते नहीं पढ़ाते, अब 2 दिन से आ रहे थे, 2 दिन में फेन फेन हो जा रहा है सब किसी का। तो ये सब पढ़ो सब। अब चलो रहने दिया जाए, फिर मिलेंगे कल।